ब्रह्मचर्य तो शारीरिक संयम का काम है। ब्रह्मचर्य तो अपने मन को मारने का काम है, सप्रेस करने का काम है। ब्रह्मचर्य तो केवल योगियों के लिए, ऋषियों के लिए, महात्माओं के लिए है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि योग और विज्ञान ये कहते हैं कि ब्रह्मचर्य तो एक ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस है जो हमारी वाइटल एनर्जी को मेंटल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और ये एनर्जी का इस्तेमाल फिर हम बहुत से क्रिएटिव काम को करने में, अपनी हेल्थ को सुधारने में और साथ ही स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी आध्यात्मिक प्रगति करने में करते हैं। तो ब्रह्मचर्य सिर्फ योगियों और महापुरुषों के लिए नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है। कैसे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्रह्मचारी होने के क्या लाभ हैं, विज्ञान और योग क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने से कैसे ओजस बनता है, साथ ही आपके हार्मोनल बैलेंस और साथ ही तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम कैसे बैलेंस होता है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी ऐसे योगासनों के अभ्यास जो आपकी ऊर्जाओं को ऊर्ध्वगामी करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शहीदा है। मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ। पिछले 10 सालों से योग का अभ्यास सिखा रही हूँ और मेरी वीडियोस से और मेरी टीचिंग से लाखों लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिले हैं। जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के शुरू में वादा किया था, वो 3 प्रमुख लाभ जो ब्रह्मचारी होने से मिलते हैं, आइए आपको बताती हूँ। आइए बात करते हैं ओजस का निर्माण कैसे होता है। ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से मिलके बना होता है। ब्रह्म मीन्स परम सत्य, चर्या मीन्स आचरण करना यानी ब्रह्म के समान आचरण करना। जब हम इन ऊर्जाओं को नष्ट नहीं करते, इन ऊर्जाओं को बचाते हैं, तो हमारा शरीर इतना स्मार्ट है कि सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू हमारे मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम की जो मरम्मत है, उसकी ग्रोथ है, उसके लिए इस्तेमाल करता है, जिसे ओजस कहते हैं। ये आपके चेहरे का तेज बढ़ाता है, आंखों में चमक लेके आता है, साथ ही आपके जो तंत्रिका तंत्र है उसको मजबूत करता है, आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। आप जानते हैं ब्रह्मचारी होने के न्यूरोलॉजिकल क्या प्रभाव होते हैं। ब्रह्मचर्य का सीधा संबंध डोपामीन के लेवल से है यानी हैप्पी हार्मोन से है। जब आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इंद्रिय सुख में लिप्त होते हैं तो हमारे मस्तिष्क का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और धीरे धीरे आपके मन पर काबू होना बहुत कम होने लगता है। आप थोड़ी थोड़ी बात में चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, आप एंग्शियस हो जाते हैं। तो ब्रह्मचारी होने से आपकी इंद्रियों पे आपका वश होता है, मन पर आपका कंट्रोल होता है और आपका फोकस और कंसंट्रेशन इतना मजबूत होता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो और कुछ भी काम कर रहे हो, स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, गृहस्थ हो, हर एक क्षेत्र में आप प्रगति प्राप्त करते हैं, आप उन्नति प्राप्त करते हैं। ब्रह्मचर्य फॉलो करने से ब्रेन का जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये मजबूत होता है, जो आपके मन को दृढ़ता देता है। अब आइए बात करते हैं ब्रह्मचर्य से चक्रों का जागरण कैसे होता है। हमारी जो ऊर्जाएं हैं, कुंडलिनी शक्ति है, ये मूलाधार में स्थित होती है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो ये ऊर्जाएं जो हैं वेस्ट होती रहती हैं, बेकार में नीचे की तरफ इनका प्रवाह होता है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ये जो ऊर्जाएं हैं ये ऊर्ध्वगामी होती हैं, यानी मूलाधार से इनका जो गमन होता है ये सहस्त्रार चक्र की तरफ होता है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके हार्मोन्स संतुलित रहते हैं और नर्वस सिस्टम भी बहुत शांत होता है, और ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपकी ऊर्जाओं को ऊर्ध्वगामी करने में। जब आपकी ऊर्जाएं ऊर्ध्वगामी होते हैं तो चक्रों का जागरण होता है और आपको आध्यात्मिक प्रगति देखने के लिए मिलती है। आप बहुत शांत, बहुत रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री होते हैं। तो ये मैंने आपको बताए 3 ऐसे प्रमुख लाभ जो एक ब्रह्मचारी होने से मिलते हैं आपको। आइए सिखाती हूँ योग आसनों का अभ्यास। तो शीर्षासन का अभ्यास करने के लिए जो स्टेप्स हैं इनको देखिए, और अगर आप इसकी डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। ट्यूटोरियल वीडियो मैंने बनाई है, तो आप उसको ज़रूर जाके देखिएगा। तो अपनी टी-शर्ट को टक कर लें और फिर उसके बाद अपने दोनों हाथ की एल्बो को मेजर करें और फिर उसके बाद अपनी एल्बो को बॉडी से बहुत दूर मत रखिएगा, करीब रखिएगा। हाथों को ओपन कीजिए, उंगलियों को फंसाइए और अपने सर का जो बीच वाला हिस्सा है, क्राउन एरिया, इसको रखिए दोनों हाथों के बीच में। फिर उसके बाद टो को टक करके धीरे धीरे अपने सर की तरफ कदम बढ़ाइए और फिर उसके बाद एक पैर को मोड़िए और दूसरे पैर को मोड़कर
धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा करिए इस तरीके से। और यहाँ पर जितनी देर आप रह सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी प्रैक्टिस के अनुसार यहाँ पर रहें इस तरीके से। शीर्षासन आपकी ऊर्जाओं को ऊर्ध्वगामी करने में बहुत मददगार है और आपके सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करता है, क्राउन चक्र को एक्टिवेट करता है ऐसे। फिर उसके बाद दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए और फिर उसके बाद जब आप सर को, पैर नीचे आ जाए तो सर को कुछ देर मैट पर रख के इस तरीके से रेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे। तो कितनी देर अभ्यास करना है? कम से कम 1 मिनट इसका अभ्यास ज़रूर करिए, और ज़्यादा कर सकते हैं ये तो आपके ऊपर है, बहुत अच्छी बात है। शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है, यानी किंग ऑफ ऑल आसन। जो लोग शीर्षासन ना कर पाएँ वो सर्वांग आसन कर सकते हैं। सर्वांग आसन को आसनों की रानी कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल आसन कहा जाता है। कैसे करेंगे इसका अभ्यास देखिए। आराम से लेट जाइए, अपनी टी शर्ट को टक कर लीजिए अच्छी तरीके से, अपने पैरों को उठाइए, कमर को उठाइए और इस तरीके से अपने नेक को लॉक होने दीजिए ऐसे। फिर अपने घुटनों को मोड़िए और कमर को धीरे धीरे लोअर डाउन होने दीजिए। तो देखा आपने, मैंने आपको बताया शीर्षासन और सर्वांगासन का अभ्यास। सर्वांगासन का अभ्यास भी ऊर्जाओं को ऊर्ध्वगामी करने में मदद करता है और साथ ही ये आपके विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करने में बहुत मदद करता है। अब जो लोग शीर्षासन और सर्वांगासन का अभ्यास ना कर पाएँ, मैंने तीसरा ऑप्शन आपके लिए बनाया है कि आप अधोमुख श्वानासन का अभ्यास करें। ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड को लेंथन करेगी, अपर बॉडी और लोअर बॉडी पे बहुत अच्छा खिंचाव लाएगी और ब्रेन की तरफ, आपके सर की तरफ ब्लड फ्लो इम्प्रूव करेगी। कैसे करेंगे देखिए। ऐसे आप वज्रासन में बैठ जाएं, टेबल टॉप पोजीशन पे इस तरीके से आ जाएं। फिर उसके बाद अपने दोनों घुटनों के बीच में कमर जितना फासला रखें, अपने टो को टक करें और फिर उसके बाद अपने घुटनों को सीधा कर लें। घुटनों को सीधा करके आपकी एड़ी अगर ऐसे उठ रही है तो कोशिश करें एड़ियों को फ्लोर की तरफ ऐसे पुश करने की और फिर उसके बाद अपने सर को मैट की तरफ धक्का देने की और अपने नाभि को देखने की कोशिश करें ऐसे। यहाँ पर आप कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं इस पोस्चर को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और फिर इसका अभ्यास करने के बाद फिर से आपको शशांक आसन की पोजीशन पे ऐसे रेस्ट करना है। शशांक आसन आपके मन को शांत करता है और आपके नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को शांत करता है ऐसे। जो लोग बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव महसूस करते हैं, एंग्शियस रहते हैं, उनको शशांक आसन से बहुत आराम मिलेगा। शशांक आसन को भी आप 1 मिनट तक ऐसे अभ्यास कीजिएगा। ब्रीथ करते रहें। ये ब्लड फ्लो आपके सर की तरफ बढ़ाएगा। देखा कितना आसान था ना ये अभ्यास। अब इन सारे अभ्यासों के बाद मैं आपको एक और आसन सिखाऊंगी जो बहुत आसान है, कहीं भी पर भी बैठे बैठे आप कर सकते हैं आसानी से। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बद्ध कोण आसन। अपने पैर के तलवों को ऐसे जोड़ें एक दूसरे के साथ ऐसे। अपनी हील को बॉडी के करीब लेके आएं ऐसे, और अपने दोनों हाथों को बॉडी के पीछे ले जाके थोड़ा सा अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करें और घुटनों को एडजस्ट करें जितना हो सके, जितना नीचे आए। बहुत से लोगों का कड़ापन बहुत होता है कमर के आसपास, तो अगर इतना ना आ पाए तो कोई बात नहीं, ऐसे एडजस्ट करें, स्पाइन को सीधा रखें। और फिर उसके बाद अपने हाथ से अपने पैरों को लॉक करके अपने घुटनों को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ये अभ्यास तो कोई भी आसानी से कर सकता है। इस अभ्यास को करने से क्या होता है, आपके पेल्विक रीजन में जो भी कड़ापन है वो कम होता है। मैंने बताया था आपको मूलाधार में जो कुंडलिनी शक्ति है उसका जागरण करने में मदद करती है, क्योंकि वहाँ पर का कड़ापन कम होता है। तो इस तरीके से आपने इसको कम से कम 50 बार, 100 बार इस तरीके से करना है ऐसे। 2 से 3 मिनट ऐसे बैठे रहें आराम से, तो इससे कड़ापन कम होगा और तनाव भी रिलीज़ होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब अपने पैरों को हग करें
कितना आसान था ये अभ्यास। अब मैं आपको आखिरी एक अभ्यास बता रही हूँ। जब भी आप ध्यान का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, तो इसका अभ्यास कर लिया करें। इस अभ्यास का नाम है सिद्धासन। सिद्धासन का अभ्यास करने से पहले मैं बता दूं कि जब महिलाएं इसका अभ्यास करती हैं तो इसको कहते हैं सिद्ध योनि आसन, और जब पुरुष इसका अभ्यास करते हैं इसका नाम होता है सिद्धासन। प्रोसेस एक है, बस नाम अलग अलग है, तो इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपने लेफ्ट पैर की एड़ी को हम अपने बॉडी के करीब लेके आएंगे। तो महिलाओं का जो वजाइनल ओपनिंग है और पुरुषों का जो जेनाइटल है उसके एग्जैक्टली नीचे आपकी एड़ी को ऐसे प्लेस करना है, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकना है ऐसे, इस तरीके से। और फिर उसके बाद आगे की तरफ जैसे ही आप आएंगे तो आपको आपके जननांग के आसपास एक दबाव सा महसूस होगा। जब आप कुछ देर तक इस आसन को लगा के बैठेंगे तो आपके जेनाइटल के आसपास एक सुन्न जैसा महसूस होगा, और ये अभ्यास आपकी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी होने से मदद करता है और आपके ऊर्जा के रिसाव को नहीं होने देता। अब आपके दूसरे पैर को, राइट पैर को लेफ्ट काफ और थाई के बीच में, और आपके लेफ्ट टो को इस तरीके से खींच के और सिद्धासन लगा के बैठेंगे। चिन्ह मुद्रा लगा लें, आंखों को बंद करके प्राणायाम का अभ्यास करें। तो हम अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का, जो नाड़ियों की शुद्धि करेगी और आपके राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को बैलेंस करने में मदद करेगी। स्पाइन को सीधा कर लिया है, सिद्धासन लगा लिया है, सांस लिया आपने लेफ्ट नासिका से, सांस को रोक लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को राइट से छोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लिया राइट से, रोक लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दिया लेफ्ट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल लेफ्ट, अंदर रोकें, आंतर कुंभक। छोड़ दें। सांस लें राइट, रोकें, छोड़ दें लेफ्ट। देखा कितना आसान है ना। तो इस तरीके से ये नाड़ी शोधन प्राणायाम कम से कम 5 मिनट हर रोज अभ्यास कीजिए सिद्धासन में, और फिर देखिए कितना आपको लाभ मिलता है। दोस्तों, एक ब्रह्मचारी होने के लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट लगाने पड़ते हैं, और इसमें मैं आपको मदद कर सकती हूँ। आज की वीडियो में तो मैंने डिटेल में आपको ये सारी बातें बताई और योग आसनों का अभ्यास बताया। आप चाहते हैं अगर कि इसी तरीके से मैं आपकी मदद करती रहूँ तो आप मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस में मैं हर दिन आपको योग आसनों के अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, रिलैक्सेशन, आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर करने की कुछ टेक्निक और साथ ही डाइट के बारे में भी गाइड करूंगी, जिससे कि आपकी मानसिक मजबूती हो और आध्यात्मिक प्रगति हो। ये क्लासेस कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अगर आप बिगनर हैं, ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं, या कि फिर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है। आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी निगरानी में रह के मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये क्लासेस ज्वाइन की, जिनको बहुत सारी स्ट्रेस बॉन्ड प्रॉब्लम थी, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड का प्रॉब्लम, पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम, जननांगों से रिलेटेड समस्याएँ, नींद ना आना, अत्यधिक मानसिक तनाव, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होना, शरीर में स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी ना होना। और ये क्लासेस ज्वाइन करने के बाद उनको अनंत स्वास्थ्य लाभ मिले। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगी कि ये क्लासेस आप सभी ज़रूर ज्वाइन करें। ये क्लासेस सुबह 7 बजे से 8 बजे मंडे टू फ्राइडे होती हैं और जूम पर होती हैं, तो आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने घर पर ही रह के ये क्लासेस ज्वाइन कर सके। और अगर फिर भी किसी कारण से ये क्लास आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ कोर्स बनाए हुए हैं जो कि आपको मेरी वेबसाइट में मिल जाएंगे। 1 घंटे की ये कोर्स की वीडियोस हैं, जिनको प्ले करके आप अपने घर पे ही बैठिए और योग का अभ्यास शुरू कर दीजिए। एंड आई एम श्योर कि अब आप जानना चाहते हैं कि ये क्लासेस आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है, जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर एक व्हाट्सएप करेंगे तो आपको तत्काल सारी जानकारी हासिल हो जाएगी।
अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचारी होना अपनी इच्छाओं को मारना नहीं है, दमन करना नहीं है, बल्कि ये तो एक एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है जो बहुत क्रिएटिव तरीके से हमारी ही स्वास्थ्य को सही करने में और साथ ही हमें आध्यात्मिक लाभ पहुंचाने में बहुत मदद करता है। तो एक ब्रह्मचारी बनना इतना ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। क्यों अपनी ऊर्जाओं को व्यर्थ में बहाया जाए, जबकि उसका इस्तेमाल हम अपने शरीर की ग्रोथ में कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, जो कि मैं पढ़ के बाद में आपको रिप्लाई करूँगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी ऊर्जाएं बचें और उस ऊर्जा को वो सही इस्तेमाल कर सकें। जाने से पहले मैं कुछ वीडियोस के सजेशन आपके लिए छोड़े जा रही हूं। अगर आपकी इच्छा हो तो इन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। आने वाली किसी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।